और उस बाबा को आते देख सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा और कहा मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति की जरूरत है और वो बुद्धि में भी निपुण है। मैं अवश्य वापस आऊंगा। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वो अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूंगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे और तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ। इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुंचना होगा। और सुनो, ध्यान रहे, ये काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि उस डायन की पहले सर की बाल कटना है, जिससे वो कमजोर पड़ जाएगी। जब वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर ये खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूं, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ हवन करके तुम्हारी मदद करूंगा। फिर विराट ने सब समझ गया। पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया, वो पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है। वहां भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते थे। तब गांव वालों की समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्र से हवन करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या दिखता है, काफी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्र की आवाज आ रही है। तो वो जाकर क्या देखता है कि एक बाल बिखरे हुए एक औरत आहुति आग में दी जा रही है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता तो उसे पता चल गया और वो पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? विराट ने बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। फिर वो हंसी, तुम मारोगे मुझे? गांव वालों ने तुझे भेजा और तुम मरने चला आया। लौट जा और अपने प्राण बचा ले। फिर विराट ने बोला, मुझे मार डालोगी? और फिर विराट ने बोला कि अगर तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वो एकदम से गायब हो गई। अब बस उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर विराट ने इधर उधर देखने लगा। अब वो क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तब भी उसे उसके गुरु की आवाज सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वो दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वो झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया। तो वो गिड़गिड़ाने लगी कि तुम
आदमी हो, मैं औरत, और मैं निहस्ती हूं, तुम मुझे छोड़ दो। और रोने लगी। बाल कटने से उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर ना करते हुए वो खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उनके शरीर को जला दिया। और उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, उस कुएं से ऊपर से निकल गई। और जब गांव वालों ने वो आत्मा देखी तो वो लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, ये सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी से इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बारिश हुई और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई।